नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ का औचक निरीक्षण किया है। सीएम धामी ने आरटीओ में दिनेश पठोई को सस्पेंड कर दिया है। किसी भी कर्मचारी के ऑफिस नहीं पहुंचने पर सीएम धामी काफी ज्यादा नाराज नजर आए। अन्य कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां देहरादून आरटीओ कार्यालय को लेकर के लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान दिनेश पठोई को भी सस्पेंड कर दिया गया है। और किसी भी कर्मचारी के ऑफिस नहीं पहुंचने पर सीएम धामी काफी ज्यादा नाराज भी नजर आए हैं। इसके साथ ही कई और अन्य कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। तो लगातार जिस तरीके से आरटीओ से तमाम शिकायतें जो मिल रही थी, जिसके चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया है। देहरादून आरटीओ कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। सुबह करीब 10 बजे मुख्यमंत्री के अचानक आरटीओ पहुंचने से हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री के छापे के दौरान अधिकारी और कर्मचारी बेहद कम संख्या में पहुंचे थे। इस दौरान 80% कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इससे नाराज मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की और साथ ही मुख्यमंत्री ने आरटीओ दिनेश पठोई को सस्पेंड कर दिया है। औचक निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने पाया कि आरटीओ कार्यालय में आम जनता अपने वाहनों से संबंधित कार्यों के लिए सुबह 9 बजे से मौजूद थी, लेकिन कार्यालय में कुछ कर्मचारियों को छोड़कर आरटीओ के मुख्य अधिकारी दिनेश चंद्र पठोई मौजूद नहीं थे। उनके साथ ही काफी कर्मचारी सुबह के 10:30 बजे होने के बावजूद भी मौजूद नहीं थे। कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही देखकर मुख्यमंत्री ने आरटीओ दिनेश पठोई को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परिवहन सचिव अरविंद सिंह को निर्देशित किया है कि और ये भी कहा गया है, जितने भी कर्मचारी समय होने के बावजूद उपस्थित नहीं है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं, उनका किसी का 9:30 बजे, किसी का 10 बजे का टाइम है। जो भी इस टाइम पर नहीं आ रहे, तो हमने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आज मैं आरटीओ में आया हूँ, क्योंकि यहाँ से कुछ शिकायतें हमको मिल रही थी इस समय इस पर लोग नहीं पहुँच रहे हैं। तो मैंने परिवहन सचिव आए, चीफ सेक्रेटरी को उनको कहा है कि जो नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई। तो टाइमिंग रही, सब ठीक था, आगे तक हम अब जो लोग नहीं आए, दफ्तर उनका रजिस्टर ले लिया है, उसकी जाँच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 104 इसकी जनता को ठीक प्रकार से सुविधाएँ मिलें और जो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो तय किया है कि 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे का टाइम है, उस टाइम पर सभी कार्मिक अपने अपने दफ्तरों में पहुँचें। पिछले कुछ दिनों से यहाँ की शिकायत मिल रही थी कि इन दफ्तरों में लोग ठीक टाइम से नहीं आते हैं, जबकि हमारे यहाँ पहले ही सबके लिए सर्कुलर जारी हो रखा है कि ठीक टाइम पर पहुँचें और सभी जगह अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक कर दिया गया है। इसलिए आज मैं ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचा हूँ। जो भी कार्मिक वहाँ पर नज़ारत पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर, चारधाम यात्रा अपने सुचारू रूप से चल रही है। कुछ मौसम विभाग की तरफ से सर येलो अलर्ट किया गया है, आपकी तरफ से सर सभी मतलब क्या निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को दिक्कत ना हो सर किसी चीज़ की? यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, उसके लिए हम लोग मौसम विभाग की जो भी सूचना आती है, मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी होती है, उसके आधार पर हम आगे भी उस पर करते हैं और अपने जो आने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उन सभी को इसकी सूचना दिलाकर सबकी यात्रा आसान हो, सरल हो, सुरक्षित हो, उसमें जो भी दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। तो सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। धामी ने आरटीओ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने आरटीओ दिनेश पठोई को सस्पेंड भी कर दिया है, चूंकि काफी समय से लापरवाही की शिकायतें आ रही थी। किसी भी कर्मचारी के ऑफिस नहीं पहुंचने पर सीएम धामी काफी ज्यादा नाराज भी नजर आए हैं। अन्य कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है। सीएम धामी का एक्शन मोड नजर आ रहा है, जहां देहरादून आरटीओ कार्यालय को लेकर के लगातार जो शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद सीएम धामी ने औचक निरीक्षण किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद आरटीओ दिनेश पठोई को सस्पेंड भी कर दिया गया।
सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देहरादून आरटीओ में उन्होंने औचक निरीक्षण किया है, जिस दौरान काफी ज्यादा हड़कंप भी बच गया था। ऐसे में सीएम धामी ने काफी लापरवाहियां देखी, जिसके चलते आरटीओ दिनेश पटोई को सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे जुड़ गए हैं। अजय जी, लगातार जिस तरीके से हम जान रहे थे कि आरटीओ से शिकायतें कई मिल रही थी और उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान वे काफी ज्यादा नाराज नजर आए। साथ ही दिनेश पटोई को भी सस्पेंड कर दिया गया। क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आए और उन्होंने सुबह देहरादून आरटीओ में छापेमारी की। और चूंकि पहले से ही काफी समय से देहरादून आरटीओ को लेकर के शिकायतें आती रही हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब आज छापेमारी की तो उस समय कार्यालय में आधे से ज्यादा कर्मचारी अनुपस्थित थे। चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही साफ किया है कि सभी सरकारी कर्मचारी तय समय पर कार्यालय में जाएं और इसकी शुरुआत उन्होंने सचिवालय से ही की है। और सचिवालय के कर्मचारी अपने तय समय से आधे घंटे पहले ही कार्यालय जब पहुंच रहे हैं तो बाकी के अन्य सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी समय पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी आज आरटीओ कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने जब वहां पर मौके का मुआयना किया तो देखा कि काफी संख्या में जो कर्मचारी है आरटीओ के वो ऑफिस नहीं आए थे, जबकि आम जनता वहां पर अपने काम काज को लेकर के पहले से लाइनों में खड़ी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब देखा कि आरटीओ भी वहां पर मौके पर मौजूद नहीं है तो उन्होंने उनको सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ साथ बाकी के जो अन्य कर्मचारी हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, आज मुख्यमंत्री के इस कार्रवाई के बाद एक बड़ा और कड़ा संदेश जरूर जाएगा कि बाकी के अन्य जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने कामकाज में अगर लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ उत्तराखंड सख्त से सख्त कदम उठाएगी। और बाकी के अन्य कर्मचारियों को भी इससे सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि जब सचिवालय के कर्मचारी मुख्यमंत्री के कार्यालय के कर्मचारी अपने समय पर पहुंच रहे हैं तो बाकी अन्य कर्मचारी समय पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर कर्मचारी अपने टाइम पर कार्यालय पहुंचेंगे तो आम जनता को जो सुविधाएं मुहैया करानी है वो सुविधाएं उनको समय पर मिल पाएगी और आम जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग में भीरी बांसवाड़ा के बीच हादसा हुआ है। भीरी बांसवाड़ा के बीच सुबह 5:30 बजे करीब एक बोलेरो और एम्बुलेंस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई और हादसे में मुंबई से केदारनाथ यात्रा पर आए 4 यात्री बुरी तरीके से घायल हो गए। बोलेरो यात्रियों को सोनप्रयाग से ऋषिकेश लेकर के जा रहा था और इस दौरान भीरी बांसवाड़ा के बीच रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड की ओर जा रही एम्बुलेंस से टकरा गई। भिड़ंत इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि बोलेरो सड़क में ही पलट गई और साथ ही बोलेरो में कुल 8 लोग सवार बताए जा रहे थे। इस हादसे में घायल हुए 4 लोगों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर भी रेफर किया जा रहा है। तो बेहद दर्दनाक सड़क हादसा ये हुआ है। आज सुबह 5:30 बजे करीब ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जोरदार भिड़ंत हुई थी, जिसके चलते पूरी गाड़ी के भी परकच्चे उड़ गए हैं। श्रीनगर से ऋषिकेश जा रहे 2 युवक देवप्रयाग के पास बाइक समेत 200 मीटर गहरी खाई में गिर गए, जिससे मौके पर एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके घायल युवक को
खाई से बाहर निकाला और आपातकालीन सेवा 108 के जरिए अस्पताल भी पहुंचाया गया। दोनों युवक सोनीपत हरियाणा के निवासी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि देर रात करीब 12:15 बजे एसडीआरएफ की टीम को जिला नियंत्रण कक्ष टिहरी से घटना की सूचना मिली थी और सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट 82 की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो देवप्रयाग की खाई में यह हादसा हुआ है। फिलहाल गहरी खाई में बाइक गिरी थी और 2 लोग बताया जा रहा था कि शामिल थे। एक की मौत हो गई है और एक की हालत काफी ज्यादा गंभीर भी बताई जा रही है। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर घायल को बाहर निकाला है। देर रात का यह हादसा बताया जा रहा है। करीब 12:15 बजे रात में यह हादसा हुआ है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गर्जन के साथ बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल 19 मई से प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। तपती गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश भी हो सकती है। तो ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। ऋषिकेश में बदला मौसम का मिजाज। आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश देखने को मिली है, जहां एक और इतनी तेजी से गर्मी पड़ रही थी। और इस बीच अगर बात करें तो ऋषिकेश में मौसम का मिजाज बदला है और लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली है। फिलहाल कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और ऋषिकेश में अचानक मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बात करें तो गर्मी काफी तेजी से पड़ रही थी, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फिलहाल ऋषिकेश और साथ ही कई जिलों में बताया जा रहा है कि मौसम का मिजाज बदला है, काफी तेज बारिश हुई है, जिसके चलते लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली है। चारधाम यात्रा में 2 हफ्तों के बाद श्रद्धालुओं का ताजा डेटा बता रहा है कि अब तक चारों धामों में 6,34,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। ये सरकारी आंकड़ा जारी करते हुए ये भी दोहराया गया है कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है और सरकार यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सभी प्रयास भी कर रही है। चूंकि ये खबर भी आ चुकी है कि केदारनाथ और गंगोत्री साथ ही यमुनोत्री के लिए मई महीने के बुकिंग स्लॉट फुल हो चुके हैं, इसलिए अब श्रद्धालुओं को शिकायतें भी सामने आ रही हैं। हालांकि बीजेपी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने व्यवस्थाओं का बचाव किया। चारधाम यात्रा को लेकर इस बार श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहाड़ों में पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच हार्ट अटैक और माउंटेन सिकनेस के चलते मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 16 मई तक के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बताएं तो 43 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, यानी यात्रा के 2 हफ्तों के भीतर हर रोज औसतन 3 यात्री मारे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा 18 मौतें केदारनाथ में हुई है। इसके बाद यमुनोत्री में 14, बद्रीनाथ में 8 और गंगोत्री में 4 यात्रियों की मृत्यु हुई है। तो जब से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है उसके बाद से बात करें तो 2 हफ्तों में काफी ज्यादा लोग
दर्शन करने भी जा रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो करीब 44 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। दिन पर दिन ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही इसको लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां एक और दामी सरकार तमाम दावे कर रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार है। लेकिन ऐसे में बात करें जी और हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं, वो जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे सीधे। सर, चारधाम यात्रा की जब से शुरुआत हुई है, अगर हम बात करें तो अभी तक 44 श्रद्धालु हैं जिनकी मौत हो गई है और इसको लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, जितने भी लोगों के सर माफ कीजिएगा, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। सुबोध जी, आपको आवाज मिल पा रही है? सुबोध जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? फिलहाल सुबोध जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क हो और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है कि श्रद्धालु की मौत जो है वो इतनी तेजी से हो रही है। 44 श्रद्धालु पिछले कुछ दिनों में अपनी जान गंवा चुके हैं यात्रा के दौरान। ये आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आए हैं। काफी ज्यादा भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, इसके साथ ही सभी जगहों पर श्रद्धालु भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। और ऐसे में बात करें तो श्रद्धालुओं की जान जाना, इसके चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बताया जा रहा है इस पूरे मामले में केदारनाथ में काफी ज्यादा मौतें हुई हैं। 2 हफ्ते में अगर हम बात करें तो 6.5 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा पे पहुंचे हैं, लेकिन अब तक 44 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है, जिसके बाद से विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। जहां एक और धामी सरकार तमाम दावे कर रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि 44 मौतें जो हैं यात्रियों की अभी तक हो चुकी हैं। इसको लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर है और सरकार को आड़े हाथों भी ले रहा है। लेकिन वहीं सरकार तमाम दावे अभी भी करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि व्यवस्थाएं क्यों सुचारू नहीं है, जहां एक और इतनी भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच 44 श्रद्धालुओं की जान चली गई है, तो बेहद बड़ा आंकड़ा यह है जो निकलकर सामने आया है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष व दर्जा राज्य मंत्री राजपाल सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ खटीमा में बन रहे चकरपुर पहेनिया बाईपास निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर दर्जा मंत्री ने बाईपास निर्माण की गुणवत्ता सहित निर्माण कार्य की वर्तमान गति और निर्माण कार्य में आ रही परेशानियों के बारे में NHAI के अधिकारियों को और निर्माण संस्था के साथ ही कर्मचारियों से आवश्यक जानकारियां ली। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों को बाईपास को निश्चित समय अवधि तक पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। खटीमा के शहर की समस्या, ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि मैं उसका निरीक्षण करूँ। उस संबंध में आज NHAI के अधिकारी उस संबंधित ठेकेदार को मैंने बुलाया था। मौके पर मैंने उसको मुआयना किया। अभी मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये काम 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ समस्याएं थी, जैसे बिजली के पोल हैं जो बीच में आ रहे थे। मैंने विभाग के MD साहब से बात की है कि तत्काल इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी काम हो सके। 2-3 पुल जो निर्माणाधीन है उनका काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है।
मुझे विश्वास है कि वो जो उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया है कि हम 30 जून तक पूर्ण कर देंगे काम को, मुझे लगता है कि वो काम पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद उस पर वापस सुचारू रूप से ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगा। खटीमा बाईपास। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।